एक घर था, बहुत बड़ा, लेकिन उससे भी बड़ा था वहाँ के लोगों का अहम। उस घर में दो बहुएं आईं, एक अमीरी की चकाचौंध लिए, दूसरी सादगी की मिठास लिए। छोटी बहू रिया अमीर घर से आई थी। शादी में लाखों का सामान, महंगी कार और गहनों की चमक सबको चकाचौंध कर गई। जहाँ जाती लोग कहते, वाह भाग्यशाली है ये घर, ऐसी बहू मिली। दूसरी ओर थी बड़ी बहू कविता, साधारण परिवार, पिता सरकारी क्लर्क, शादी में न ज्यादा सामान न शोर शराबा। उसकी मुस्कान में अपनापन था, पर किसी ने महसूस ही नहीं किया। सास ससुर का झुकाव भी रिया की तरफ था। कविता बस एक जरूरत थी और रिया सम्मान। समय का चक्र घूमा, दोनों बहुएं गर्भवती हुईं। घर में हलचल थी, लेकिन इंतजार सिर्फ एक का, रिया और उसके बच्चे का। अस्पताल का दिन आया, दोनों ने बेटे और बेटी को जन्म दिया, पर घर के दरवाजे खुले थे केवल रिया के स्वागत में। मिठाइयाँ, खिलौने, फूलों की सजावट, मानो कोई राजकुमारी आने वाली हो। फिर अचानक एक फोन आया, हम रिया को मायके ले जा रहे हैं, उसे वहाँ बेहतर आराम मिलेगा। घर की रौनक जैसे थम गई, सभी उदास हो गए, क्योंकि जिसका इंतजार था वो नहीं आई। और फिर घंटी बजी, दरवाजे पर कविता खड़ी थी, गोद में एक नन्ही सी बेटी के साथ। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास और प्यार। सास ने अचरज से पूछा, बेटी तुम क्यों नहीं गई मायके? आराम की जरूरत तुम्हें भी होगी न? कविता ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी ये घर मेरा भी है, और जहाँ दिल लगता हो वहीं सबसे अच्छा आराम मिलता है। सास की आंखें भर आईं। उसे याद आया, इस बहू को उसने कभी विशेष नहीं समझा, कभी गले से नहीं लगाया, लेकिन आज वही बहू अपनेपन की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। सीख, दिखावा दिल नहीं जीतता, धन रिश्तों की गारंटी नहीं होता, और सच्चा घर वो होता है जहां अपनापन हो। कभी पैसों से रिश्ते मत तौलो, क्योंकि जिनमें सच्चाई होती है वही घर को रोशनी देते हैं।